नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभूषण है। आज बात करेंगे ट्रंप और ट्रंप का टैरिफ। भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ट्रंप लगाए जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा तह में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या नाराज़गी हो गई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इतने करीबी दोस्त हुआ करते थे सो कॉल्ड, वो बिल्कुल ही दुश्मनी उतर आए हैं। सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगा रहे इंडिया पे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दावत पे बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। एक दौरा भी करके आए थे आसिफ मुनीर, फिर दूसरा दौरे भी इस टाइम पर अमेरिका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की सरजमीन से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी कि भारत ने अगर सिंधु नदी पर कोई डैम बनाया तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, क्योंकि भारत की और रूस की एक ज़माने में वो सोवियत यूनियन हुआ करता था 91 से पहले तक, 1991 तब भारत और रूस की दोस्ती मशहूर थी और वाकई दो बहुत ही गहरे और विश्वसनीय दोस्त हुआ करते थे, भारत और सोवियत यूनियन। बाद में ये फिर वो रूस हो गया। उसका मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी, दोस्ती की संधि हुई थी भारत और सोवियत यूनियन के बीच में, मतलब कहते हैं रूस के बीच में, जिसके अंदर रूस ने ये जिम्मा लिया था कि भारत पर कोई हमला रूस पर हमला समझा जाएगा। एनी अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सोवियत यूनियन, ये क्लॉज था उसमें स्पष्ट। 91 में ट्रीटी खत्म हो गई। इसी बीच विश्व की राजनीति की परिस्थितियां बदली। पुतिन वहाँ 20-25 साल से शासन में हैं, रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। जाहिर है अनडेमोक्रेटिक तरीके से तानाशाही उनकी स्थापित है। और वो अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके या 4 कदम आगे बढ़ करके, मैं यहाँ बीच में बता दूं कि कम्युनिस्ट दोनों ही कंट्री, रसिया भी कम्युनिस्ट था, सोवियत यूनियन और चीन भी कम्युनिस्ट था, लेकिन कम्युनिज्म जैसे आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर एक होने के बावजूद चाइना हमेशा अमेरिका की तरफ रहा, रूस के खिलाफ रहा। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन बीते दिनों धीरे धीरे पुतिन ने, जो एक तरह से वर्ल्ड में आइसोलेटेड हैं, उन्होंने रसिया चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और अब वो चाइना के करीब गए हैं काफ़ी। यहाँ तक कि अपने बहुत बड़े सेलिब्रेशन में वर्ल्ड वार 2 की विक्ट्री में चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया था। तो रूस जो है वो चीन की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है। अब रूस अगर चीन की तरफ क्लोज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो भारत का उतना साथ नहीं देगा जो अब तक देता आया है। एक बात, 2014 में राइट विंग पार्टी माने आरएसएस बीजेपी की सरकार बनने के बाद भारत में, इंडिया में, इनका रुझान पूंजीवादी देश अमेरिका की तरफ ज़्यादा हुआ, इजराइल की तरफ ज़्यादा हुआ। इसके पहले की सरकारें अन्य कारणों से, जो दूसरे पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पर हैं, उसके कारण इजराइल से एक दूरी बना के चलते थे। कांग्रेस तो स्पेशली, और दूसरी पार्टियों का भी कांग्रेस को इस मसले पर समर्थन था, क्योंकि मुस्लिम वोट्स का चक्कर था और इजराइल से दूरी बनाना यहाँ पॉलिटिकली लोगों को सूट करता था, कांग्रेस को नेचुरली सूट करता था। तो कांग्रेस ने हमेशा इजराइल से दूरी बना के रखी और पैलेस्टीनियन कॉज को हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। यासिर अराफात को हमेशा इंदिरा गांधी के टाइम से ही एज ए प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट ट्रीट किया उन्होंने। उसके पीछे उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन्स थे, रीजन्स थे। 2014 से जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनका झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ और जाहिर सी बात है इजराइल की तरफ हुआ। काफ़ी कोऑपरेशन भी हुआ दोनों देशों में। अब देखो, विश्व की जो बदली भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें अमेरिका, जब रूस और चाइना एक दूसरे के करीब होकर एक मजबूत बॉन्ड बना रहे हैं, तो साउथ एशियन रीजन में अमेरिका को एक तगड़ा फुटहोल्ड चाहिए था। इसलिए अमेरिका ने भी भारत के दोस्ती के हाव भाव को या कदम को स्वीकार किया और एक कदम इन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने भी एक कदम बढ़ाया, रिस्पांस दिया। क्वाड बना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया को मिला करके, कि साउथ एशियन रीजन में एक अमेरिकन फुटहोल्ड होना चाहिए, यहाँ कदम रखने की जगह होनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसा बीच में लग भी रहा था कि हो सकता है जब
रसिया चीन के इतने करीब हो रहा है, इतने करीब हो रहा है। अब चाइना ने अपने पांव पसार लिए हैं। चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, हो रहा है लगातार। भारत के बगल में भी स्थितियां बदल गई हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, शेख हसीना खुद भाग गई। तो अब बांग्लादेश चीन के प्रभाव में आ चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी, पाकिस्तान पर तो चीन का कब्जा है। इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में चाइना ने, इतना चाइना का पैसा लगा हुआ है कि अगर वो भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो एक तरह से वो चाइना पर अटैक हुआ, क्योंकि चाइना का इतना पैसा लग गया वहाँ पे। वहाँ जो भी डैमेज होंगे या नुकसान होगा वो चाइना का नुकसान होगा। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान, उसको चाइना अपने ऊपर अटैक लेगा। क्यों? नुकसान पाकिस्तान का तो कुछ ही नहीं है, पाकिस्तान तो सब कर्जे में डूबा हुआ है। तो जो टूटेगा फूटेगा वो चाइना का टूटेगा फूटेगा, नुकसान होगा। तो चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और श्रीलंका में भी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, नेपाल में भी धीरे धीरे घुस रहा है। तो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। इधर तो समंदर का इलाका है साउथ में, तो इधर नॉर्थ का पूरा इलाका वो ईस्ट से वेस्ट तक लेकर के चाइना अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक संदेश है। ऐसी परिस्थितियों में एक बार लगने लगा कि भारत को मजबूरी में अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा, और संभावना इस बात की बनने लगी थी कि क्या भारत को आज नहीं कल नाटो में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कोई सुरक्षा कवच हमें भी चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी तरफ से नहीं जाना है, लेकिन चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कुछ तो सोचना होगा। यही सोच थी जब अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के करीब आने लगे। चाइना के प्रभाव को रोकना अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना के प्रभाव को रोकना भारत का इंटरेस्ट है। यहाँ पे दोनों मिल रहे थे, और पुतिन के नेतृत्व वाले रूस का जो वर्तमान में है स्थिति, चीन की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव खुद से बढ़ करके, तो एक तरह से अब देखा जाए तो रूस पर चीन का प्रभाव ज़्यादा है भारत के मुकाबले। ऐसे में किसी सिचुएशन में रूस से हम एक सीमित समर्थन की ही उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जब पहलगाम अटैक के बाद इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो पाकिस्तान के समर्थन में तो खुल करके चाइना आया, चाइना के सारे ड्रोन आए, उन्होंने हमले में साथ दिया पाकिस्तान का। टर्की का तो एक बहुत बड़ा बैटल शिप ही आके खड़ा हो गया था, युद्धपोत। अजरबैजान जैसी छोटी सी कंट्री, उसने भी सपोर्ट किया ओपन। खास बात ये थी कि इंडिया को किसी ने नहीं सपोर्ट किया, किसी देश ने खुल करके भारत का पक्ष नहीं लिया। लड़ाई रुकवाने में भी बेइज्जती हुई। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया, पूरे 10-12 बार बोल चुके कि हमने रुकवाया, हमने रुकवाया। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ रहा है कि रसिया ने सस्ता तेल, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रसिया ने सस्ता तेल ऑफर कर दिया इंडिया को। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा है, ठीक है, ये कहना भी आसान है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हमारी इकोनॉमी के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे, इंडिया तेल ले रहा है। ये बात यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को नागवार गुजरी। अमेरिका इंडिया को अपने ब्लॉक में समझ रहा है, और इसलिए उसको इस बात की नाराजगी है कि तुम रूस से क्यों तेल खरीद रहे हो। हालांकि इसके पहले ईरान से इंडिया तेल लेता था, जिसको कि अमेरिका ने मना किया, यूरोपियन यूनियन ने मना होना पड़ा, बंद करना पड़ा ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। अब क्या है कि दिक्कत मोदी जी के सामने थोड़ी सी आ गई कि जो रशियन ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है उसमें अदानी और अंबानी की कंपनियां लगी हुई हैं, लाखों डॉलर अर्न कर रही हैं। वो पब्लिक को बहुत राहत नहीं है उससे, क्योंकि प्राइसेस तो कम हुए नहीं यहाँ पर। तो अब वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और इस नाम पर कह रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे लोगों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे, विदाउट कमिंग इनटू प्रेशर। अब किसी प्रेशर में आए बिना दलील भी दिया जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कि भाई यूरोपियन जो देश हैं वो रसिया से उनकी एनर्जी खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, तो उन्हें पहले बंद करना चाहिए। रशियन ऑयल तो हम बाद में खरीद रहे हैं, पहले आप तो बंद करो। इनका भी पॉइंट है, जायज़ है। दिक्कत यहाँ आ गई कि अमेरिका लगातार इंडिया को सपोर्ट करता रहा
क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया अमेरिका के कैंप में पूरी तरह से समर्पित होकर आ जाए। आना और समर्पित होकर आने में डिफरेंस है। अब समर्पित होकर आने का मतलब हुआ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के हिसाब से चलेगी। आने का मतलब ये हुआ कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल बी गाइडेड बाय अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकन इंटरेस्ट, जो वो चाहते हैं। वो साहब चाहते हैं कि आप उनसे दूर होइए। कुछ हद तक इसके संकेत ये थे कि ये भी जरूरी भी है, क्योंकि रूस पुतिन का चाइना की तरफ झुकाव और चाइना के बढ़ता प्रभाव दोनों को देखते हुए कुछ तो आपको एक शील्ड तैयार करना पड़ेगा अपने लिए कि जो इस तरह के वार को रोक सके। लेकिन अब चूंकि कंपनियां आ गई, अदानी अंबानी का फायदा आ गया, अब यहां बात टकराने की आ गई। ट्रम्प चाहते थे कि आप रशियन ऑयल बंद करो, अभी बंद करते तो जो लाखों डॉलर का अंबानी अदानी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसका नुकसान हो जाता। तेल तो अमेरिका इनको कहीं से दिला देगा, ऐसी बात नहीं है। ये चाहेंगे अगर कि हमें भाई उसी प्राइस पर ऑयल चाहिए, आप कहीं से दिला दो, हम वहां से ले लेंगे, रशियन ऑयल नहीं लेंगे। तो बात कहीं बन नहीं रही थी और अमेरिका को नाराज करके रशियन ऑयल ये लेते रहे अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब क्या है, वो गुस्सा जब ट्रंप ने देख लिया या यूरोपियन यूनियन ने देख लिया कि इंडिया मानने वाला नहीं है, तब वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। एक बात और कही जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा लिबरलाइज करने के लिए कई सारी अमेरिकन कंपनीज का दबाव है। वो चाहते हैं कि इंडियन के एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा ओपन किया जाए, तो उसमें अमेरिकन इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा। तो कुछ इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी प्रेशर था। फिलहाल इंडिया को अपनी ओर आता हुआ न देख करके, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता हुआ न देख करके ट्रम्प महाराज हो गए गुस्सा। अब वो चाहते हैं कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है तो फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया को चिढ़ाने के लिए, इरिटेट करने के लिए या इंडिया को इंडिकेट करने के लिए कि हमारे पास और भी ऑप्शंस खुले हैं, ट्रंप ने जानबूझ करके पहलगांव अटैक के अपराधी को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अपने यहाँ लंच पर बुलाया। एक बड़ी बात थी, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया गया। एक फैक्टर उसमें और ऐड करता हूँ, यह वह टाइम था जब इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो गई और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया B-2 बॉम्बर से। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अगर ईरान रिस्पॉन्ड करता या इजराइल पर हमले किए उसने, लेकिन लिमिटेड हमले किए, और हमले करता तो अमेरिका को पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसके प्लेन वहीं से उड़ते ईरान पर अटैक करने के लिए। तो एक पक्ष और था उसका कि आसिद मुनीर को उसने अमेरिका बुलाकर, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया से दोस्ती के बावजूद जरूरत, पाकिस्तान मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट बन गया। जब ईरान से लड़ाई शुरू हुई तो सडनली पाकिस्तान बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर यूएसए। तो अब उस टाइम स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। पाकिस्तान से उनको एयर बेस चाहिए होता था, उनके प्लेन उड़ते अटैक करते, जो भी था। तो स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट हो गया पाकिस्तान उस टाइम पर। तो एक और कारण था कि आसिद मुनीर को उन्होंने लंच पर बुलाया। आसिद मुनीर दोबारा गए। एक और कारण है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्फ्लुएंस है, अमेरिका कहीं न कहीं उसको भी न्यूट्रलाइज करना चाहता है। तो बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका ने इंडिया को यह आईना दिखाया कि हमें आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और हमारा सपोर्ट कंडीशनल है, हम रसिया नहीं है। रसिया ने हमेशा अनकंडीशनल दोस्ती की, लेकिन अमेरिका अमेरिका है, उनका अनकंडीशनल दोस्ती नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलना हो तो चलो, नहीं तो फिर रास्ते और भी हैं। तो एक तरह से वो अमेरिकन इंडिया का एक तरह से हाथ मरोड़ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ आओ। अब इंडिया के भाई ओपनली कहना कि हमारा अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है,
हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन का वॉर नहीं रुका तो और टैरिफ लगाएंगे, और भी मतलब दे विल ट्राई टू स्क्वीज इंडिया टू फोर्स इनटू सबमिशन, इंडिया को मजबूर करेंगे। तो कुल कहानी ये है ट्रम्प की कि वो भारत को मजबूर कर रहा है कि आप उनकी तरफ पूरी तरह से एक तरफ हो जाएं, न्यूट्रल रहने में आपका भलाई नहीं है। ये बात भी सही है कि हमने न्यूट्रल तो हम रहे, लेकिन वर्ल्ड का एक कंट्री भी पहलगाम अटैक पर या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया। तो न्यूट्रल रहने के अपने नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी है, क्योंकि न्यूट्रल अगर आप हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट किसी एनालिसिस।